हेलो फ्रेंड्स। अगर आप अपने वजन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको वजन कम करना है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि स्ट्रेस लेने से भी वजन बढ़ता है। हमारे जो हार्मोन होता है कॉर्टिसोल वो बढ़ता है, जिससे हमें भूख ज़्यादा लगती है और हम कुछ भी खा लेते हैं। जो हमारे जिससे क्या होता है, हमारी जितनी भी जो चर्बी होती है शरीर में जमती रहती है और हमारा वजन बढ़ता जाता है। तो हमें अपने खाने पे ध्यान रखना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और अपनी एक्सरसाइज को डेली करना है। खाने पे हमें ये ध्यान देना है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो हम नॉर्मली अपना घर का खाना खाएं, ज़्यादा ऑयली ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें और अपना सलाद खाएं, फ्रूट्स खाएं, जिससे आपको फाइबर मिलेगा, आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा। और वजन बढ़ने का एक कारण हम ये भी है कि जब पेट साफ नहीं होता है तो उससे भी वजन बढ़ता है। मतलब मैं आपको आसान तरीके से ये समझाना चाहती हूँ कि आप मेरी बात पे ध्यान देना। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं और हमारा जब खाना अच्छे से नहीं पचता है तो उस कारण भी हमारा वजन बढ़ता है। तो हमें अपने पाचन को ठीक रखने के लिए अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना है, घर का खाना खाना है, ऑयली बिल्कुल नहीं खाना है और पानी को ज़्यादा पीना है। और कोशिश करेंगे कि रात को हल्का ही खाना खाएं और अपनी एक्सरसाइज को आपको डेली करना है। तो आज मैं आपको जो एक्सरसाइज बताऊंगी इससे आपका पाचन भी इम्प्रूव होगा, आपका खाना जल्दी से पचेगा और हमारा पाचन अच्छा होना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि क्या होता है कि जब हम कुछ भी खाते हैं, हम जो खाना खा रहे होते हैं तो हमारा वो खाना ठीक से पचना चाहिए। जो उसके पोषक तत्व होते हैं वो हमारा शरीर लेता है उन्हें, और जो वेस्ट सड़ा गला होता है वो बाहर निकालता है। लेकिन अगर हमारा पाचन अच्छा नहीं होगा, डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, तो क्या होगा, वो सारा हमारे अंदर जमता जाएगा, उसकी जो फैट है वो चर्बी बनती जाएगी तो अंदर जमता रहेगा। तो इसलिए हमारा पाचन होना भी बहुत अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको जो एक्सरसाइज बताऊंगी उससे आपका पाचन भी अच्छा होगा और आपका जो चर्बी है वो भी कम होगी। और जब वजन बढ़ता है तो उससे हमारे जब शरीर का जो भार भी बढ़ता है, तो हमारे शरीर का भार बढ़ता है तो हमारा जितना भार होता है हमारे घुटनों के ऊपर आता है, पैर के ऊपर आता है, तो हमारे घुटने भी दर्द करते हैं, पैर भी दर्द करते हैं, हमारा बैक पेन भी होता है, पेट भी बढ़ता है। तो वजन बढ़ने से हमें बहुत सारी समस्याएं होती जाती हैं। जब वजन बढ़ता है तो हमारे अंदर चर्बी जमती है, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमें हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें वजन कम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वजन कम करने के लिए आपको सिर्फ अपनी दो बातों पे ध्यान रखना है। एक तो आपको अपने खाने पे ध्यान देना है और दूसरा आपको अपनी एक्सरसाइज को डेली करना है। चलिए अभी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे आपका पाचन भी अच्छा होगा और आपका स्ट्रेस भी दूर होगा। तो चलो फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम अपने दोनों हाथों को आगे लेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए मुड़ेंगे। सांस छोड़ते हुए जब हम मुड़ेंगे तो हम अपनी फिंगर को देखने की कोशिश करेंगे। जब हम फिंगर को देखेंगे तो हम अपनी बॉडी को और ज्यादा मोड़ेंगे, क्योंकि हमें फिंगर को देखना है तो हम और ज्यादा पीछे मुड़ेंगे। फिंगर की लाइन में, फिंगर की सीप में देखने के लिए हम और ज्यादा मुड़ेंगे। फिर से सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए मुड़ेंगे, सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे। जब आप ज्यादा से ज्यादा मुड़ेंगे तो आप अपने अपर बॉडी को, ऊपर की शरीर को पीछे की ओर लेके जाएंगे, पीछे की ओर लेके जाएंगे और नीचे का अपना बैलेंस बना के रखेंगे। पैर को फर्श में टिका के रखेंगे, नीचे के पैर को नहीं लाएंगे, सिर्फ अपर बॉडी को मोड़ेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका साइड का जो मसल्स हैं उनका खिंचाव होगा। और योग की एक्सरसाइज में हमेशा मसल्स का खिंचाव होता है, जो मसल्स के अंदर जमा हुआ जो चर्बी होता है उसको धीरे धीरे निकालता है और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। तो साइड का जो फैट है वो आपका कम होता जाएगा। तो हमें सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए मुड़ेंगे। शुरुआत में आप जितना कर पा रहे हैं अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें। फिर से सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे, लेकिन आप कोशिश करें पूरा मुड़ने की। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए मुड़ेंगे। कोशिश करें, पूरा मुड़ने की कोशिश करें और अपनी फिंगर को देखने की कोशिश करें। इससे आपकी साइड का जो फैट है वो जल्दी से कम होगा। फिर से सांस लेंगे, सेंटर में आएंगे,
जब आप ऐसे डेली 20 बार करेंगे, शुरुआत में आप अपनी क्षमता अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें, शुरुआत में 10 बार करें, धीरे धीरे 20 बार करें। जब आप करते जाएंगे तो आपके साइड का फैट कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपके हाथ का भी इसमें वर्कआउट हो रहा है, आपके ऊपर का बॉडी का भी हो रहा है और हाथ का भी हो रहा है, तो हाथ की जो जमी हुई चर्बी है वो भी आपकी कम होगी। और इस एक्सरसाइज को जब करते हैं तो जब हम मुड़ते हैं तो हमारे पीठ के निचले हिस्से में जो दर्द होता है उससे भी काफी राहत मिलती है। लेकिन जिन लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज को करें। ये योग की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगी। अगर आपको शुरुआत में दिक्कत आ रही है, दर्द हो रहा है, या तो आप धीरे धीरे आराम से एक्सरसाइज को बढ़ाएंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए मुड़ेंगे, सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए मुड़ेंगे, सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए मुड़ेंगे। रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए मुड़ेंगे। जब आप सांसों के साथ अपने अभ्यास को करते हैं तो उससे आपका जो फेफड़े हैं वो मजबूत होते हैं, फेफड़ों को मजबूती मिलती है, श्वसन की जो क्षमता होती है, क्रिया होती है, वो भी बढ़ती है आपकी। और ये एक्सरसाइज आपके पाचन को बढ़ाएगा। जैसा मैंने आपको बताया है कि हमारा वजन कम करने के लिए हमारा पाचन का ठीक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर पाचन गड़बड़ रहेगा, अपच की प्रॉब्लम होगी, तो उससे क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगी, पेट में पेट हमको फूला 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 सा महसूस होगा, पेट फूलने लगेगा, जिस कारण सीने में भी दर्द होगा, एसिडिटी होगी, कब्ज जैसी शिकायतें होंगी। तो इससे क्या होगा, पाचन भी ठीक होगा। आपका पाचन सही रहेगा तो आपका जो वेस्ट है, जो आपका सड़ा गला है, जो वो आराम से बाहर आएगा, आपकी जो गंदगी है वो साफ होगी और चर्बी कम होती जाएगी पेट की, और हाथ की भी चर्बी आपकी कम होगी, और जो रीढ़ की इस जो बैक में जो आपको दर्द है वो भी कम होगा, और जो रीढ़ की हड्डी है स्पाइन वो स्ट्रेच होता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, मजबूती मिलती है। अभी सेकेंड एक्सरसाइज के लिए हम सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेंगे और सांस छोड़ते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे और हाथ को पैर के नीचे से लेंगे। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ को पैर के नीचे से लेंगे। मतलब हमें सांस लेते हुए हाथ को ऊपर लेना है, सांस छोड़ते हुए पैर को उठाएंगे और हाथ को नीचे लेके जाएंगे। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर लेंगे, सांस छोड़ते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, हाथ को नीचे लेंगे। जब ऐसे करेंगे आप तो आपके थाई का भी वर्कआउट होगा, और जब आप पैर को ऊपर उठा के लेके आएंगे तो आपकी पेट की मसल्स हैं उनकी मसाज होगी, पेट की मसल्स में खिंचाव आएगा, और जैसे जैसे खिंचाव आता जाएगा तो उसके अंदर की चर्बी कम होती जाएगी। और जब आप थाई को ऊपर उठाएंगे, पैर को ऊपर उठाएंगे, तो थाई का अगर जो फैट है, अगर आपका फैट बढ़ा हुआ है वो भी कम होगा, आपका थाई का फैट पूरा कम होगा, पेट का जितना फैट है वो भी कम होगा, साथ में आपके हाथ के जो फैट है वो भी कम होगा। जब हम इस तरह से अपने हाथ को वर्क करेंगे, पूरा वर्कआउट करेंगे, तो हमारे हाथ का भी फैट कम होगा। सांस भरेंगे, ध्यान रखेंगे, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और सांस लेते हुए हाथ को ऊपर लेंगे, और सांस छोड़ते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, हाथ को नीचे लेंगे। आप दोनों एक्सरसाइज को 20 बार करेंगे, लेकिन शुरुआत में आप अपनी क्षमता अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें। आप शुरुआत में 10 बार करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं और फिर 20 बार करें। ये एक्सरसाइज आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेगी, मसल्स के अंदर का फैट निकालेगी, और आपके थाई का फैट कम होगा, हाथ का फैट कम होगा, पेट के आगे का जितना बेली फैट है वो जल्दी से कम होगा। तो आपको सांस लेंगे, इस तरह से करते जाएंगे, कोशिश करेंगे पैर को थोड़ा और ऊपर लेके आए, थोड़ा पेट तक पैर आएगा तो अच्छे से पेट की मसल्स में खिंचाव आएगा। और जब हम सांस छोड़ते हुए करते हैं, पैर को ऊपर लेके आते हैं, तो हमारी पेट की जो कोई मसल्स होती हैं वो टाइट होती हैं, और हमारे जितना चर्बी है वो जल्दी से जल्दी कम होता है। और सांसों के साथ अगर हम अभ्यास को करते हैं तो उससे हमारा फोकस भी अच्छा रहता है, मतलब हमारा पूरा ध्यान अपनी एक्सरसाइज के ऊपर होता है, हमारा ध्यान भटकता नहीं है। इस ये भी एक फायदा होता है। एक तो हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं,
और दूसरे हमारा जो कंसंट्रेशन है, हमारा फोकस है, वो भी हमारा अच्छा होता है। और जब आप सांसों के साथ करेंगे तो आपको और अच्छा फील होगा, और इससे आपका फैट भी कम होगा और आपके फेफड़े भी मजबूत होंगे। आप बिना बिना सांसों के साथ भी आप कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन सांसों के साथ करने से आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा। तो 20 बार करेंगे। अभी अपनी थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज के लिए हम पैरों में थोड़ा ज्यादा गैप देंगे, दोनों हाथों को कमर में रखेंगे और अपने हिप्स को घुमाएंगे राइट साइड से, फिर पीछे, फिर लेफ्ट, फिर आगे, पूरा घुमाएंगे। अगर आप पैर में थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस देंगे तो आप अपने हिप्स को पूरा सर्कल बनाते हुए अच्छे से घुमा पाएंगे। हम राइट साइड से 10 बार घुमाएंगे, इसको पूरा घुमाएंगे। जब आप हिप्स को घुमाएंगे तो आप फील कर पाएंगे आपके जो हिप्स में जो बैक की जो जॉइंट्स हैं, जो मसल्स हैं, उनमें आपको बहुत खिंचाव महसूस होगा। आपके जॉइंट्स लूज होंगे। जैसे आपको नीचे झुकने में दर्द होता है, दिक्कत आती है, तो उससे आपको आराम मिलेगा। साथ में आपके हिप्स का जो फैट है वो भी कम होगा। तो 10 बार राइट साइड से घुमाएंगे, पूरा सर्कल बनाते हुए घुमाएंगे। राइट साइड लेंगे, पीछे लेंगे, लेफ्ट लेंगे, आगे लेंगे। ध्यान रखेंगे, पूरी अवेयरनेस के साथ पूरा अच्छे से सर्कल बनाते हुए घुमाएंगे। कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आप कोशिश करें, जब आप डेली करते जाएंगे तो आप इजीली से कर पाएंगे। राइट साइड से 10 बार करेंगे, फिर से लेफ्ट साइड से भी 10 बार करेंगे। थोड़ा डिस्टेंस आप पैर में ज्यादा रखेंगे तो उससे अच्छे से थोड़ा सर्कल अच्छे से बनेगा, मतलब आपका जो हिप्स है वो और अच्छे से घूमेगा। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, ये आपको कोई भी नुकसान नहीं करेगी, ये आपके धीरे धीरे फैट को निकालेंगी। मसल्स लूज होंगी, फैट निकलेगा, और मसल्स के अंदर जो जमा हुआ जो फैट होता है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो लेफ्ट साइड से भी 10 बार घुमाएंगे और राइट साइड से भी 10 बार घुमाएंगे। 20 बार पूरा करेंगे, रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। फ्रेंड्स, आप इन एक्सरसाइज को डेली कर सकते हैं। ये सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपके वजन को जल्दी से कम करेगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाएगी और आपके पाचन को भी इम्प्रूव करेगी। तो आप एक्सरसाइज को जरूर करें। और आप लोगों ने मुझे अभी तक बहुत सपोर्ट दिया है, आगे भी अपना सपोर्ट दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।